बादल को घिरते देखा है, कवि नागार्जुन की कहानी है, बादल को घिरते देखा। आज फिर तुम पे प्यार आया है। देखिए, नागार्जुन द्वारा रचित मतलब कविता का नाम बादल को घिरते देखा। कविता में प्रकृति का चित्रण किया गया है। ठीक है, यह कविता नागार्जुन की कविता संग्रह युग धारा से ली गई है। वर्षा ऋतु के आने पर संपूर्ण प्रकृति में जो परिवर्तन आता है, वर्षा ऋतु के आने पर संपूर्ण प्रकृति में जो परिवर्तन आता है, उसका कवि ने 6 दृश्यों द्वारा वर्णन किया। कितने? 6 दृश्यों द्वारा वर्णन किया है। इस प्रकृति में संबंधित मनोभावों को विविध बिंबों को माध्यम द्वारा अभिव्यक्त किया गया। वे 6 दृश्य कुछ इस प्रकार है, जो प्रकृति में जो 6 दृश्य कुछ इस प्रकार है। पावन की उमस को शांत करते हुए मानसरोवर में तैरते हंस, चकवा चकई का प्रणय मिलना, हिमालय की गोद में सुवास की खोजते हिरण, हिमालय की चोटी पर बादल का गरजना और तूफान, मनोरम अंगुलियों को बंसी पर फिरते हुए किन्नर और किन्नरिया। ये सब का है मतलब सोबते, मतलब ये हमारे प्रकृति का है दृश्य के नज़ारे हैं। ये सभी ये प्रकृति के दृश्य के नज़ारे हैं। ये सभी चित्र बहुत ही आकर्षक, मनोरम तथा हृदय स्पर्शी होने के साथ साथ कवियों को मनोरंजन और रोचक बनाते हैं। यदि देखा जाए तो ऐसा लगता है कि कवि ने कालिदास की परंपरा को आगे बढ़ाया। इस तरह से इसको लिखा गया है कि मतलब कि इस कविता को कि आप सुनिएगा तो आपके मतलब कि दिल कोमल हो जाएगा। मूल भाव क्या है कि नागार्जुन कविता संग्रह युग धारा में लिया गया है कि कविता में प्राकृतिक चित्रण का सुंदर उदाहरण है। वर्षा ऋतु आने पर सारी प्रकृति जैसे अपनी विरागिनी शांत करती नजर आती है। जब वर्षा ऋतु आती है तो बरसात में जितने भी पौधे होते हैं सब खिल उठते हैं, जितने कीड़े मकोड़े सब गाना गाने लगते हैं, पेड़ पौधे झूम झूम कर बादलों से चूमने लगती है। बादलों का करते पत्ते जो होती है चूमने लगती है। इसी भाव को कवि ने विविध बिंबों से व्यक्त किया है। कवि में हिमालय की पहाड़ियों, दुर्गम बर्फीले घाटियों, झीलों, झरनों तथा देवदारों के जंगलों के बीच दुर्लभ वनस्पतियों, जीव जंतुओं, गगनचुंबी कैलाश पर्वत पर मेघा किन्नरियों के विलासपूर्ण जीवन का अत्यंत आकर्षण वर्णन किया है कि जब बरसात होती है तो इनकी नज़ारा देखना कैसा मिलता है। प्रकृति का सुंदर है। जब बरसात होती है तो इस सबको पहाड़ी, ऊंचे पहाड़ी, बर्फ के टीले हैं, आपका मतलब कि देवदार के मतलब कि जंगल वृक्ष छोटे छोटे हैं। कई बताते हैं कि जब स्वच्छ और धवल चोटियों पर वर्षा कालिक बादल छा जाते हैं तो संपूर्ण प्रकृति उल्लास से भर जाती है। जब पूरे मतलब की चोटी वर्षा कालीन छा जाता है तो संपूर्ण प्रकृति उल्लास से भर जाती है। मानसरोवर के सुनहरे कमलों पर ओस कण मोतियों के समान झलकते हैं। पावस की उसम में से व्याकुल समतल प्रदेशों से आकर हंस चकवा चकई सरोवर होती है और वहाँ पर हंस आकर चकवा चकई का करती खेलती है, अपनी प्रणय की क्रीड़ा में मग्न हो जाती है। और वही हंस आकर चकवा चकई खेलती है और उसी क्रीड़ा में तो खेल में क्या होती है, मग्न हो जाती है। सैकड़ों हजारों फुट दुर्गम बर्फीली घाटी आप अपनी ही नाभि से उठने वाली मगदम सुगंध को न पाने पर युवा हिरण खींचते हुए देखते हैं। पर्वत पर छाई छटा कालिदास की रचना मेघदूत की याद दिलाती है। कवि ने भीषण जड़ों में मेघों को झंझावत तेज हवाएं को आपसी भिड़ते हुए देखा है। कवि देखता है कि जब मेघ आता है, जब हवाएं बहती है तो पेड़ पौधे आपस में टकराते हैं, बादल से टकराते हैं, बर्फ के टीले से टकराते हैं। ये है प्रकृति का सौंदर्य। पर्वतीय शोभा पर मुग्ध कवि के किन्नर किन्नरियों के विलासपूर्वक जीवन याद आता है। वे मस्ती के वातावरण में दरच्छा सौ मदिरा तथा संगीत का आनंद उठाते हुए दिखाई देते हैं। जब बरसात होता है तो ये क्या करते हैं कि मतलब कि ये होते हैं किन्नर किन्नरिया जो होते हैं मदिरा का मजा लेते हुए गीत में आनंद उठाते रहते हैं, गाते रहते हैं। इस कवि ने मतलब कवि का मतलब मेन व्याख्या क्या सुनिएगा कि कवि निराश के स्वर में कहता है कि ना जाने वह धनपति कुबेर जिसे यक्ष की निर्वासना का दंड दिया था कहाँ चला गया वो प्रकृति। आज वो प्रकृति की याद आती है तो हम सदन सुंदर जब उस चीज़ की याद आता है तो हमारे आँख से आंसू आ जाते हैं। उसकी वैभव नगरी जिसका नाम अलकापुरी था उसका कोई भी निशान नहीं दिखाई दे रहा, सब खत्म हो गया, सब विलुप्त हो गया। क्या वो प्रकृति के नज़ारे थे जो सब खत्म हो गया। कालिदास ने अपने प्रसिद्ध विरह काव्य मेघदूत में जिस आकाशगंगा का वर्णन किया है वह भी न जाने कहाँ बहती है, वो भी न जाने कहाँ बहती है।
उस आकाशगंगा का जल जल भी कहीं दिखाई नहीं देता। वो आकाशगंगा का जल बरसता है तो जाता कहाँ? जो एक समय में जब बादल गिरता था तो समझता कि प्रकृति की मुस्कुराती नजर आती थी, हैं? मेघदूत के पात्रों एवं स्थलों को प्रयास करने के बाद भी कभी नहीं खोज पाता है कि ये सब कहाँ होता है। जो मेघ का दूत बनकर अलकापुरी भेजा था वह मेघदूत भी ना जाने कहाँ गया। वो जो मेघदूत के बारे में जो ढूंढने के लिए भेजा था, पता नहीं मेघदूत गया तो गया कहाँ। संभवतः वह इसी पर्वत पर बरस पड़ा हो, लेकिन अब वो दिखाई नहीं दे रहा है। कभी कहता है कि बादलों ने प्रेम संदेश दिया हो या ना हो, शायद यह वह कालिदास की कल्पना में ही उपस्थित था। मतलब बादलों ने ये संदेश दिया हो या ना दिया हो, लेकिन कालिदास ने ये चीज को जरूर बता दिया था कि प्रकृति का शोभा कुछ अलग ही होता है। लेकिन मैंने इस पर्वत प्रदेश में 20 सदी से गगनचुंबी कैलाश पर्वत पर मेघ खड़ों को तूफानी हवा से टकराते हुए देखा। लेकिन मैं जब कैलाश पर्वत जब चढ़ा था तो गगनचुंबी पर्वतों से पेड़ पौधों को टकराते हुए मैंने देखा था। ये था इनकी मेन कहानी। मतलब प्रकृति से रिलेटेड कहानी है, जो एक सौंदर्य प्रकृति का सौंदर्य होता है। जहाँ प्राकृतिक होता है ना वहाँ पे मतलब अभिलाषा बहुत अच्छा होता है। प्रकृति का होना बहुत जरूरी होता है। जहाँ जहाँ प्राकृतिक होता है ना, आप प्राकृतिक में रहोगे तो प्रकृति से फिर आप कहीं जा नहीं सकते हो। आप हरियाली पेड़ पौधे के पास रहोगे तो वहाँ से हटोगे आप, मन करता हम उसी में रह जाए। हरियाली पेड़ पौधे के यही मतलब होता है, मन करता हम उसी में रह जाए।